सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि पुनर्विचार तक राजद्रोह कानून के तहत कोई नया मामला दर्ज न किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लंबित मामले हैं उन पर यथास्थिति रखी जाए। अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं। सच सुनना राजधर्म है, सच कुचलना राजहट है, डरो मत। उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले में स्थानीय अदालत गुरुवार को फैसला सुनाएगी। जानकारी के अनुसार ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई आज पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बताया गया कि गुरुवार को दोपहर 12 बजे फैसला सुनाया जाएगा। मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने पर दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग राय दी है। एक जज ने पति की तरफ से पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने को अपराध माना, जबकि दूसरे जज ने कहा कि कानून में इसे बलात्कार के दायरे से बाहर माना गया है। वहीं दोनों जज इस बात पर सहमत थे कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। राजधानी दिल्ली में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को बड़ी कामयाबी मिली। डीआरआई ने दिल्ली से 434 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की। बताया गया कि करीब 62 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। इस पूरी खेप को एक एयर कार्गो से पकड़ा गया है। इस एयर कार्गो मॉड्यूल में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामद की गई है। झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सिंघल खूंटी में मनरेगा के धन के कथित गबन मामले में लगातार दूसरे दिन ईडी की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में जून में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी है। राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। 12 जून तक पहला और 30 जून तक हर हाल में दूसरा चुनाव होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शन में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस ने टिकट को लेकर 27% आरक्षण निकाय चुनाव में देने की घोषणा की। वहीं कांग्रेस के ऐलान के बाद बीजेपी ने भी ओबीसी को 27% से ज्यादा टिकट देने का ऐलान किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी विदेश यात्रा रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण पर दिए फैसले के बाद उन्होंने दौरा रद्द किया। सीएम ने कोर्ट में पुनः संशोधन याचिका दायर करने के लिए विदेश यात्रा रद्द की है। सीएम शिवराज 14 मई को विदेश प्रवास पर जाने वाले थे। ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया। न्यायजीराम आयोग की सुनवाई पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। मध्य प्रदेश में विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ सकता है, वहीं पूर्व विधायकों की भी पेंशन बढ़ सकती है। इसे लेकर 18 मई को दोपहर 12 बजे विधानसभा वेतन निर्धारण समिति की बैठक होगी, जिसमें चर्चा के बाद विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपा जाएगा। एमपी में एनआईए की ब्रांच जल्द खोली जाएगी। इसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एनआईए की ब्रांच जल्द खोली जाएगी, जिससे आतंकी गतिविधियों का समय पर पता लगाया जा सके। सीएम के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि ओबीसी के लिए ये सरकार कृत संकल्पित है, इसलिए सीएम ने अपनी विदेश यात्रा रद्द कर दी है। महासमुंद के पिथौरा थाना क्षेत्र में 9 लाख की उठाईगिरी का मामला सामने आया, जहां राइस मिल संचालक से उठाईगिरी की गई। कार में रखे 9 लाख रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए। संचालक की कार घर के अंदर खड़ी थी। दंतेवाड़ा में 2 समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि युवक युवती के प्रेम प्रसंग के बाद ऐसे हालात बने। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं। वहीं विवाद के बीच अलग अलग समुदाय के लोग सड़क पर उतरे हैं, जिससे पुलिस बल की तैनाती की गई। नारायणपुर में सुरक्षा बलों के गश्त के दौरान 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ये गिरफ्तारी हितुलवाड़ और बेचा जंगल से की गई। बता दें कि इन नक्सलियों ने सुरंग विस्फोट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। टीकमगढ़ में हिट स्ट्रोक से मौत का पहला मामला सामने आया। घर से चूड़ी बेचने निकली महिला का सागर हाईवे रोड पर पपौरा गांव के पास सड़क किनारे शव पड़ा मिला। जांच करने पर एफएसएल अधिकारी ने बताया कि हिट स्ट्रोक से महिला की मौत हुई। बता दें कि पिछले 1 सप्ताह से 42-43 डिग्री तक जिले का तापमान है। ग्वालियर में खुद को सेना का अफसर बताकर एक युवक ने पहले व्यापारी की बेटी के साथ सगाई की और फिर सच्चाई का पता चलने पर लड़की को घर से ले भगा दिया। बेटी के भागने के बाद पिता ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज की, जिस पर पुलिस ने आरोपी, उसके भाई और पिता पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।
सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ अनुसूचित जाति संगठन ने एफआईआर दर्ज की मांग को लेकर कोतवाली थाने का घेराव कर दिया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और जल्द गिरफ्तारी की मांग की। इस पर पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। जगदलपुर में लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने व्हाट्सएप के जरिए कुंडली में दोष बताकर 2,65,000 की ठगी की थी, जिसकी शिकायत शांति नगर में रहने वाली अंजू तोमर ने की थी। आरोपी पंकज कुमार को पुलिस ने पंजाब के जालंधर से पकड़ा है। कांकेर रोड में साईं मंदिर की आड़ में हो रहे अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। भानु प्रतापपुर एसडीएम को कुछ दिन पहले मोहल्ले के लोगों ने शिकायत की थी कि मंदिर के बाजू में अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है, जिसे तत्काल हटाया जाए। खरगोन में 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान भीड़ पर तलवार लहराने वाले आरोपी इरफान को पुलिस ने 30 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने भीड़ पर तलवार लहराया था। एसपी चौधरी पर गोली चलाने वाले आरोपी मोहसिन और वसीम को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। कांकेर पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में धारदार हथियार से डरा धमकाकर सब इंजीनियर से मारपीट कर लूट करने वाले बदमाश का जुलूस निकाला। पुलिस ने 5 में से 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से लूटी गई सोने की चेन और धारदार हथियार भी पुलिस ने बरामद कर ली। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया है। कबीरधाम जिले के दशरथपुर गांव में ट्रक ने 6 साल के बच्चे को ठोकर मार दी, जिससे बच्चे की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर दशरथपुर चौकी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। लोरमी बिलासपुर मुख्य मार्ग पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान बाहर सामान जमा कर बेच रहे दुकानदारों को समझाइश देकर सड़क पर रखे सामानों को अंदर कराया गया। वहीं प्रशासन लगातार लोगों को समझाइश देकर अतिक्रमण हटाने की अपील कर रहा है। जबलपुर में 8 महीने पहले जिस जर्जर मकान को गिराने के दौरान बदमाशों ने अधिकारियों के साथ मारपीट की थी, उसे आज जमींदोज कर दिया गया। जहांगीराबाद में स्थित इस जर्जर मकान में 7 परिवार रहते हैं, लेकिन इमारत जर्जर हो चुकी थी और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे से पहले बस्तर जिले में शिक्षकों की समस्या के निपटारे के लिए समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने बताया कि शिविर में शिक्षकों से पे स्लिप पोर्टल पर एंट्री, पदोन्नति, समयमान, वेतनमान से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु आवेदन लिए जा रहे हैं। दुर्ग जिले के जामुल के शिवपुरी में महिला की हत्या का मामला सामने आया। हत्या उसके पति ने ही की, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीएचई मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने इंदौर में विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और पेयजल को लेकर किए जा रहे कामों को लेकर समीक्षा की, जो कि संभाग स्तर पर होने के बाद जिले स्तर पर भी की जाएगी। बैठक में नल जल योजना के साथ ही दूसरी योजनाओं पर भी चर्चा की गई। ठगी के मामले में दुर्ग पुलिस ने बाप बेटे को पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 420-34 के तहत कार्रवाई की। दोनों ने मिलकर मकान गिरवी रखने के नाम पर 50 लोगों से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की थी। बड़वानी में 8 साल पुराने मानव तस्करी के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर युवती का अपहरण कर बेचने का आरोप है। वहीं युवती को खरीदने वाले आरोपी की भी तलाश गुजरात में की जा रही है, जिसके लिए एक टीम भेजी गई है। सागर में NH-44 हाईवे पर मजदूरों से भरे पिकअप ऑटो को एक तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी, जिससे ऑटो रोड से दूर जा गया। घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 11 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें देवरी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस बस की तलाश कर रही है। लोरमी के अचानक में टाइगर रिजर्व के जंगल में भीषण आग लग गई। आग कोटा बफर क्षेत्र के बारी घाट के जंगल के करीब लगी हुई है। आग 3 अलग अलग जगहों से लगातार फैलती चली जा रही। इलाके में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण लगातार 3 दिनों से आग लगने की घटना सामने आई है। जबलपुर पुलिस ने हरियाणा के कुख्यात सासी गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में ATM कार्ड बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्य ATM से पैसे निकालने आए, लोगों को अपना निशाना बनाते थे। ये लोग अपनी बातों में फंसाकर उनका ATM हासिल कर लेते थे और क्लोन बनाकर खाते से रकम उड़ा देते थे। ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस ने शिवपुरी के सिलरा गांव में पंचायत सचिव को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिश्वतखोर पंचायत सचिव नरेंद्र सिंह ने गांव के सरपंच से निर्माण कार्यों का 27 लाख रुपए के भुगतान कराने के बदले 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत सरपंच के भाई ने लोकायुक्त से की थी।
रीवा जिले की मनगवा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। वहीं घटना में एक अन्य युवक घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दंपति बाइक से रीवा जा रहे थे, तभी एक डंपर ने टक्कर मार दी। घटना पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त पर लगाम लगाने के लिए अभियान चला रही। इसी कड़ी में पुलिस ने हथियार तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से 7 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपी ने बताया कि वो हथियार बनाकर अलग अलग इलाकों में तस्करी करता था। मत्स्य विभाग की दलाल ने अनुदान राशि से तालाब निर्माण करा देने का झांसा देकर लगभग 70 किसानों से लाखों रुपए की ठगी की है। बता दें कि साल बीत जाने पर गुस्साए किसान ने ठग दलाल के नाम थाने में शिकायत दर्ज करने की चेतावनी दी। वहीं दलाल गौतम ने बताया कि उसने लाखों रुपए इंजीनियर से लेकर मत्स्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बांट दिए। 8 साल पुराने मानव तस्करी के मामले में युवती को खरीदने वाले आरोपी युवक को सेंधवा पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया। 8 साल रहने के बाद साथ रहने के बाद युवती के 4 बच्चे हो गए, लेकिन जब युवती के परिचित भी उसे गुजरात में मिलने गए तो एक दिन मौका पाकर युवती अपने 7 महीने के बच्चे को लेकर अपने गाँव भाग गई और थाने में जाकर सारी हकीकत बताई। नरसिंहपुर में चोरों के हौसले बुलंद है, पुलिस का खौफ भी नहीं है। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस तस्वीर को देखिए, जिसमें एक चोर एक दुकान में घुसकर बड़ी ही आराम से चोरी करता हुआ नजर आ रहा है और वह सीसीटीवी कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ भी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोरों का हौसला कितने बुलंद है। लोरमी के अखरार बिजली सब स्टेशन में ऑपरेटर को हटा दिया गया। अखरार गांव के लोग बीते कुछ समय से बिजली समस्या से पीड़ित थे। ग्रामीणों ने बीते दिनों अखरार सब स्टेशन में धावा बोल दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने पाया कि यहां ऑपरेटर के पद पर पदस्थ दीपक निर्मलकर नशे में धुत होकर सब स्टेशन के अंदर ही बेसुध हालत में पड़ा है। मुरैना में एक शादी के दौरान दुल्हन के परिजन और शादी कराने वाला दलाल वहां से पैसे लेकर फरार हो गया, जिसके बाद दूल्हे के परिजन दुल्हन को लेकर कोतवाली थाने पहुंचे। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर साइबर टीम की भी मदद ले रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम के बाद अब इनकी चोरी भी होने लगी है। विदिशा के पूरनपुरा क्षेत्र में एक शिकायतकर्ता ने पेट्रोल वाहन में चोरी का मामला दर्ज कराया। उसने एक सीसीटीवी पुलिस को दी, जिसमें चोर वाहन से पेट्रोल निकालता नजर आ रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विदिशा में एक किशोरी का अपहरणकर्ता को पकड़कर 2 दिन बाद उन्हें छोड़ दिया गया, जिसके बाद अपहरणकर्ता ने फिर से युवती का अपहरण कर लिया। जिसके बाद युवती उन लोगों की चंगुल से छूटकर पुलिस के पास पहुंची, लेकिन पुलिस शिकायत लिखने के बजाय पीड़िता को डांटने लगे। पन्ना में महिला डॉक्टर के आवास पर बंधक बनाकर डकैती करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में कटार से खिड़की काटकर डकैती की थी। मामले में सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की है। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम मुजगान में एक पिकअप वाहन ने बाइक सवार कॉलेज छात्रों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उसके साथी को मामूली चोट आई। दोनों घायल छात्रों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिशन 2023 के पहले कांग्रेस बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक बड़ी सर्जरी करने जा रही, जिसके तहत नेता जमीनी स्तर पर बैठक लेना शुरू कर दी। इसी कड़ी में नियुक्त संगठन चुनावी प्रभारी अमजद हसन ने जबलपुर में बूथ मंडलम जिला ग्रामीण के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और संगठन के संभावित चुनावों को लेकर चर्चा की। जबलपुर के बीजेपी विधायक अशोक रोहानी ने प्रशांत किशोर के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने प्रशांत किशोर की एंट्री रोकी। सीनियर नेता प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन से घबरा गए थे। कांग्रेस के नेताओं को अस्तित्व खत्म होने का डर था। लोरमी में कांग्रेस पार्टी जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए नई मुहिम की शुरुआत की है। तुम्हारे कांग्रेस तुम्हारे द्वार कार्यक्रम के तहत कांग्रेस नेता गांव-गांव का दौरा कर लोगों से सीधे मिल रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी सागर सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ कांग्रेस का यह कार्यक्रम लगातार 1 महीने तक चलेगा। हटा में बाइक सवार और बस के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। विवाद के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने समझाने के बाद मामला शांत हो पाया। प्रदेश भर में होने जा रहे यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर रायगढ़ जिले में भी सियासी पारा गरमाया हुआ है। जिले से प्रदेश महासचिव के पद के लिए जहां 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, तो वहीं शहर और ग्रामीण अध्यक्ष के लिए प्रत्याशियों की संख्या 30 तक जा पहुंची। ऐसे में प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला होने जा रहा है।
बलरामपुर जिले के प्रवास पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा का असर दिखने लगा है। रघुनाथ नगर दौरे के दौरान लोगों की मांग पर उन्होंने वार्ड्रॉप नगर में लिंक कोर्ट खोलने की घोषणा की थी। सीएम की घोषणा के बाद 5 दिनों के भीतर ही आज इसकी शुरुआत कर दी गई। सीएम के दौरे का असर देखने को मिला। दुर्ग संभाग के आयुक्त एमडी कावरे आज कबीरधाम जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं की क्रियान्वयन की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र में संचालित मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजनाओं के क्लिनिक का निरीक्षण किया। भोपाल में कैबिनेट मंत्री विश्वास सरंग ने भारत टॉकीज के ब्रिज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रिज काफी डैमेज हो चुका है। इसे 1974 में बनाया गया था। उन्होंने कहा कि इसके मरम्मत का काम कराया जा रहा है। इसकी मरम्मत में 3 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। नरसिंहपुर के गाडरवारा में चोरी की घटना का वीडियो सामने आया। वीडियो में एक चोर दुकान में घुसकर बड़े ही आराम से चोरी करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि चोरी की घटना पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। चोर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। राजधानी भोपाल में 10 लाख आबादी को पानी नहीं आएगा। 12 से 14 मई तक पानी की किल्लत रहेगी। कल से अगले 60 घंटे तक 24 से ज्यादा कॉलोनी में पानी नहीं आएगा। कोलार जल प्रदाय परियोजना की मेन ग्रेविटी लाइन में मरम्मत होगी। वहीं प्रभावित क्षेत्रों में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। धमतरी के बठेना के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं मिलने से वार्ड के लोगों ने नाराजगी जताई। वार्ड वासियों का कहना है कि स्कूल में स्थानीय वार्ड के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा। ऐसे में वार्ड के बच्चों को लंबी दूरी तय कर दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है। पेंड्रा में जिला किसान कांग्रेस कई गांव के लोगों के साथ सिद्ध बाबा परिसर पहुंचे, जहां रेलवे प्रशासन से अपनी मांग मनवाने के लिए वे भूख हड़ताल पर बैठ गए। बिलासपुर से पेंड्रा तक के बीच में पड़ने वाले छोटे रेलवे स्टेशनों में यात्री ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया है, जिसे लेकर ग्रामीण नाराज हैं। जांजगीर चांपा जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश की होड़ मची हुई है और सीट में 10 गुना ज्यादा आवेदन पहुंच रहे हैं। हालांकि आधे आवेदन दस्तावेजों के अभाव में निरस्त हो गए। फिर भी सीट के लिहाज से पात्र आवेदन भी कई गुना बढ़ रहे हैं, जिसके बाद लॉटरी से छात्र छात्राओं के नाम का चयन किया गया। डोंगरगढ़ में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने घरेलू गैस के दाम बढ़ने से सिलेंडर भरवाना बंद कर दिया। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं ने फिर से परंपरागत ईंधन से खाना बनाना शुरू कर दिया है। लाल बहादुर नगर में योजना के 600 लाभार्थी हैं, लेकिन ज्यादातर लाभार्थियों ने सिलेंडर भरवाना बंद कर दिया है। पेंड्रा में IBC 24 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन कांग्रेस भवन के आसपास शराब पीते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए कमनिया गेट से जैन मंदिर के बीच शराब और गांजा पीने की शिकायत की थी। गौरेला पेंड्रा मरवाई में जिला प्रशासन ने बच्चों के लिए समर कैंप की शुरुआत की। जिला शिक्षा विभाग ने गर्मी की छुट्टियों की अवधि का सदुपयोग और बच्चों के विकास के लिए 11 मई से 20 मई तक 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन समर कैंप का आयोजन किया, जिसमें किसी भी स्कूल के 5 से 8 साल के बच्चे शामिल हो सकते हैं। भोपाल रेल मंडल ने चालू वित्त वर्ष में रिकॉर्ड कमाई की है। 2022-23 के अप्रैल में ही कमाई का रिकॉर्ड बनाया है। रेल मंडल ने अप्रैल में ही 147 करोड़ 40 लाख की कमाई की। यह कमाई टिकटिंग माल भाड़े से हुई। इस कमाई को रेल मंडल यात्री सुविधाओं पर खर्च करेगा। बिलासपुर कटनी रेल रूट पर रेलवे फाटकों को बंद कर अंडरब्रिज शुरू करने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी के तहत पेंड्रा रूट से वेंकटनगर रेलवे स्टेशन के बीच बसकुरा फाटक को आज से स्थायी रूप से बंद करते हुए वैकल्पिक मार्ग के रूप में बतौर अंडरब्रिज को आम जनता के लिए खोला गया। बलरामपुर के राजपुर में पदस्थ तहसीलदार का कार्यालय एक किराना दुकान में चलता है। ग्रामीणों का आरोप है कि वहीं पैसे से पूरा लेन देन होता है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने EOW और अन्य अधिकारियों से की है। वहीं तहसीलदार ने आरोपों को गलत बताया, जबकि कलेक्टर ने मामले में जांच टीम का गठन कर दिया है। कोरबा पुलिस ने साइबर क्राइम को लेकर नया प्रयोग किया। इसके लिए अलग से पाठ्यक्रम की तर्ज पर एक पुस्तक तैयार की गई। पुलिस के अधिकारी इसे विशेष शिविर लगाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके लिए 180 शहर और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम बघेल के दौरे से पहले बस्तर जिले में शिक्षकों की समस्या के निपटारे के लिए समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा। 3 दिनों तक चल रहे शिविर में शिक्षकों से पे स्लिप पोर्टल में एंट्री, पदोन्नति, समयमान, वेतनमान से संबंधित समस्याओं का हल किया जाएगा। महाराष्ट्र के भंडारा में पूर्व कमांडो की बेटी की शादी में कोबरा बटालियन के अधिकारी और जवान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बेटी को पिता की कमी का महसूस नहीं होने दी। इसके लिए उन्होंने दुल्हन के भाई बनकर स्टेज तक उन्हें लेकर गए और आशीर्वाद दिया। साथ ही नगद रुपए उपहार भेंट किए।
बड़वानी में नर्मदा नदी से रेत का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने इसकी प्रशासन की लापरवाही को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े बांधों का रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं हो रहा। वहीं कलेक्टर का कहना है कि शिकायत आने पर प्रशासन कार्रवाई करता है। श्योपुर के हारकुई गांव में पति ने पत्नी के सिर के बाल काट दिए और मारपीट भी की। आरोपी पति के खिलाफ बीरपुर में मामला दर्ज कर लिया गया है। विवाद के चलते पति ने गाली गलौज करते हुए धारदार हथियार से सिर के बाल काटकर अपमानित किया और पत्थर से मारकर महिला को घायल कर दिया। बड़वानी के सेंधवा में सोशल साइट पर बाइक खरीदने के नाम पर ठगी की गई। बाइक बेचने वाले ने खुद को सीआईएसएफ का जवान बताकर अपनी आईडी भी दिखाई। वहीं धोखाधड़ी का शिकार होने की आशंका पर पीड़ित ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।